Hello everyone, myself Professor Nitin Singh Chandel, and today we are discussing the important topic of abstract algebra, and that topic is group theory. Group theory play a very vital role in pure mathematics. Pure mathematics में बहुत बड़ा रोल होता है ग्रुप थ्योरी का. ठीक है. तो व्हाट इज मीन बाय ग्रुप थ्योरी, व्हाट इज ग्रुप थ्योरी, क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सब ग्रुप, वी आर डिस्कसिंग टुडे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, before starting group theory, first of all we have to know what is meant by binary operation. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए. ठीक है. बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट एक फंक्शन होता है, एक मैपिंग होती है कहां से कहां. सपोज आई विल टेक एस बी एन इन नॉन एम्प्टी सेट, देन वी डिफाइन अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन आई विल डिनोटेड बाय स्टार. उस फंक्शन को मैंने किससे डिनोट किया है, यहाँ पे स्टार से डिनोट किया है. ठीक है. एक्चुअली दिस फंक्शन इज नथिंग बट स्टार. कहां से कहां हो रहा है, एस क्रॉस एस. एस क्रॉस एस, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट फ्रॉम, ये आपका रहेगा डोमेन. ठीक है. दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन और ये हो गया तुम्हारा को डोमेन. दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज अ को डोमेन. मैपिंग कहां से कहां हो रही है, एस क्रॉस एस टू एस इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस. इसका मतलब अगर तुम्हारा डोमेन एस क्रॉस एस है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट एस एंड ऑब्वियसली सेम सेट रहेगा, तो इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, इज ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी. ठीक है. अब ये ए कॉमा बी अंडर दिस स्टार, इसकी जो इमेज रहेंगी वो ऑब्वियसली क्या रहेंगी, आई विल टेक एनी एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे, ऑल दीज एलिमेंट बिलोंग टू सेम सेट एस. ठीक है. तो ये होता है तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट, so binary operation associate a unique element of S to every ordered pair of elements of S. ठीक है. For a binary operation star on S, AB, S cross S, we denote star AB. यही मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, एक ordered pair होता है and which should be, it should be denoted by A star B. इसको आप A star B से भी डिनोट कर सकते हो, sometime it may be denoted by A dot B. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है बाइनरी स्टार डिफाइन करने के लिए. इन सिंपल लैंग्वेज वी से दैट you can take any two element, you can take any two element from S and we make a binary operation on this two element. means suppose I will take A and B are any two element S. अगर इनके बीच में मैं कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एस में. देन यू से दैट दिस स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस नॉन एम्प्टी सेट एस. तब मैं स्टार को क्या बोलूंगा, बाइनरी ऑपरेशन है किसका, इस सेट एस का. और ये मैंने बताया कि देखो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से बाइनरी ऑपरेशन डिनोट करते हैं. ठीक है. ये तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन का जैसे सिंपल सा एग्जांपल है. ठीक है. सपोज आई विल कंसीडर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर किया, you can take any two natural number and the sum of two natural number is again a natural number. कोई भी दो natural number का sum करो, again you get a new natural number. means x y belong to natural number. तो इसका मतलब x plus y is also a natural number. sum of two natural number is again a natural number. तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एडिशन है, एडिशन क्या हो गया, is the binary operation on this set of natural number. ये क्या हो गया उसका बाइनरी ऑपरेशन. बट माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर. माइनस ये कभी भी नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज नॉट नेसेसरी नॉट ए नेचुरल नंबर. कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा. ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी कि x माइनस वाई इज ऑलवेज बिलोंग टू n. सो दैट्स व्हाई माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन. अब बाइनरी ऑपरेशन होने के बाद अब अपन आते हैं व्हाट इज ग्रुप. अब ग्रुप क्या होता है. ठीक है. अब ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक मैं नॉन एम्प्टी सेट लिया, लेट कैपिटल जी बी एन एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी. ठीक है. ये मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या उसका बाइनरी ऑपरेशन. और ये जो स्टेट और उसका बाइनरी ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. This is called as algebraic structure. Means a non-empty set together with its binary operation known as algebraic structure. और इसी algebraic structure को अगर मेरे को ग्रुप बोलना है, इसी algebraic structure को अगर जो मुझे ग्रुप बोलना है तो इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने को, ऑब्वियसली चार. बट अगर अपन ये स्टार को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं तो वो फर्स्ट कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, एंड दैट फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यू टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम दिस जी
any two element from this G implies A star B is also belong to G. ठीक है, ए बी कोई भी दो एलिमेंट आप जी के लोगे तो उनके बीच में अगर मैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो जो आंसर मिलेगा वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जी में। तो ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। बट अपन ने स्टार बाइनरी ऑपरेशन बोल दिए तो ये प्रॉपर्टी स्पेशली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी डिफाइन फ्रॉम एसोसिएटिव। ठीक है, तो स्टार कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव। व्हाट इज मीन बाय एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी। ठीक है, यानी जो तुम्हारा स्टार ये कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। मींस यू कैन टेक एनी थ्री एलिमेंट फ्रॉम दिस नॉन एम्प्टी सेट जी, तो ए स्टार बी स्टार सी सेम एज ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, उसको अपन G1 से डिनोट करेंगे। G2, व्हाट इज मीन बाय G2, G2 इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब G कंटेन एन आइडेंटिटी एलिमेंट E फॉर स्टार, फॉर स्टार। ठीक है, यानी उसमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन किससे डिनोट करेंगे, ई से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इन दिस नॉन एम्प्टी सेट जी एक एलिमेंट ई मुझे ऐसा मिलेगा। ठीक है, मींस एटलीस्ट वन एलिमेंट जी कंटेन एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, मुझे इस जी में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। इस ई ने ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा देन यू से दैट ई इज एन आइडेंटिटी ऑफ दिस नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी। तब मैं उसको क्या बोलूंगा, ये ई क्या हो गया, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड G3 होता है इनवर्स। इनवर्स क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट इन जी हैज एन इनवर्स इन जी, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स मुझे कहां मिलेगा, जी में मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। इसका मतलब ये होता है सपोज यू टेक एनी टू एलिमेंट इन जी, कोई भी दो एलिमेंट मैंने जी में लिया सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये मुझे आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ए स्टार बी इज सेम एज बी स्टार ए इज इक्वल टू ई अगर आ गया देन यू से दैट बी इज एन इनवर्स ऑफ ए। तब मैं क्या बोलूंगा कि बी इज एन इनवर्स ऑफ ए। तब मैं बी को बोलूंगा बी इज एन इनवर्स ऑफ ए, एंड सिंबॉलिकली ए का इनवर्स अपन डिनोट करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बी पे। और ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूँ तो व्हाट वी गेट ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू। ठीक है, अगर कोई भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जब ये तीन कंडीशन G1 G2 G3 सेटिस्फाई करेगा देन यू से दैट दैट अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज ग्रुप। तब मैं उस अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा, ग्रुप को बोलूंगा। ठीक है, अब ये बोला है वी विल गिव सम एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, उसमें से Z इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, और ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ये ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। बट जेड स्टार मीन्स ऑब्वियसली स्टार का मतलब ये प्रोडक्ट है, ये इनटू का सिंबल है। जेड इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। जेड ये क्या होता है, ग्रुप नहीं होता है। अंडर विच ऑपरेशन, अंडर विच बाइनरी ऑपरेशन, इनटू। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंडर में ये कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, बिकॉज देखो अंडर एडिशन क्या होता है, ये ग्रुप बनाता है। अब मुझे पता है कोई भी दो इंटीजर ले लो, दो इंटीजर का सम हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, उसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया है। एसोसिएटिव ऑब्वियसली ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आइडेंटिटी इस जेड में देखो आपको वन ऐसा, वन नहीं एक जीरो आपको ऐसा मिलेगा, आपको जीरो, एक मेरा इंटीजर है सच दैट ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए आ गया फॉर ऑल ए बिलोंग टू सी। तब मैं क्या बोलूंगा कि जीरो क्या बन गया इस जेड का, यानी सेट ऑफ इंटीजर का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन दैट केस मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो, अंडर विच ऑपरेशन, अंडर एडिशन। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी ये होती है इनवर्स। अब ये मैंने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, यहां लेता हूं मैं सपोज ए बिलोंग टू जेड, ये कोई भी एक इंटीजर लो तो ऑब्वियसली उसका निगेटिव वैल्यू भी तुम्हारा उसी इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करेगा, सच दैट ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कौन है अंडर एडिशन, जीरो। तो इसका मतलब माइनस ए क्या बन गया, इज द इनवर्स ऑफ दिस ए। तो देखो इसने G1 G2 G3 सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया, दैट्स वाई ये अंडर एडिशन क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। बट अंडर मल्टीप्लीकेशन
ये तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ऑल्सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसी, यानी सपोज आई विल टेक एनी ए बिलोंग टू जेड, कोई भी एक इंटीजर लिया, कोई भी एक इंटीजर लिया, तो मुझे एक वन देखो, वन बिलोंग टू जेड, देखो एक सेट ऑफ इंटीजर में वन ऐसा एलिमेंट मिलेगा सच दैट ए इंटू वन, a into 1, 1 into a equal to a आएगा। तो देन यू से दैट 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मींस इस सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 किसका काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का, अंडर विच ऑपरेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। बट ये तुम्हारी G3 प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, यानी इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या चाहिए, a इंटू एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा इंटीजर चाहिए, यहाँ पे भी एक ऐसा इंटीजर चाहिए सो दैट आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी कौन है अंडर मल्टीप्लीकेशन, 1। और ये 1 तभी आएगा जब यहाँ पे 1/a रहेगा। ठीक है, और 1/a क्या हो गया, 1/a नथिंग बट योर आपका एक फ्रैक्शन आ गया, ये तुम्हारा एक रैशनल नंबर आ गया। और ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर 1/a डज नॉट बिलोंग टू 1/a कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, जेड में। तो दैट्स वाई अंडर मल्टीप्लीकेशन ये G3 यानी इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ ग्रुप। ठीक है, इसमें एक और एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ, एबिलियन। इसमें और एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ, एबिलियन। अगर एबिलियन बनाना है उसको मैं G4 से डिनोट कर लेता हूँ, यहाँ पे G4, दैट इज एबिलियन। एबिलियन का मतलब ये होता है, एबिलियन का मतलब ये होता है कि ए स्टार बी इज सेम एज बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू बी। यानी जी के सारे एलिमेंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, देन यू से दैट योर ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। तब मैं इस ग्रुप को क्या बोलूंगा, एबिलियन ग्रुप बोलूंगा। तो यहां से ये भी मुझे पता चल गया कि जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ये क्या बनाएगा, एबिलियन ग्रुप। अंडर क्या बनाएगा, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, बट अंडर मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ इंटीजर कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, अंडर एडिशन कोई भी ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर तुम्हारा कोई भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, देन यू से दैट दैट अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेमी ग्रुप। तब उस अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, सेमी ग्रुप। ठीक है, और कोई भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो उसको बोलते हैं ग्रुपॉइड। उसको बोलेंगे अपन ग्रुपॉइड। अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक है क्लोजर एंड सेकंड इज एसोसिएटिव, देन यू से दैट योर ग्रुप इज सेमी ग्रुप। तब उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। अगर उसने G3 यानी एक आइडेंटिटी वाली भी प्रॉपर्टी अगर उसने होल्ड कर लिया, मींस G1 G2 यानी क्लोजर एसोसिएटिव एज वेल एज आइडेंटिटी, देन यू से दैट योर ग्रुप इज मोनोइड। देन यू से दैट हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा, यहाँ पे मोनोइड बन जाएगा। ठीक है, ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक, अब सब ग्रुप, व्हाट इज मीन बाय सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, देखो जी स्टार बी ए ग्रुप, जी स्टार बी ए ग्रुप इसका मतलब इसने क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स चारों प्रॉपर्टी होल्ड किया, तभी ये क्या बना है, ग्रुप अंडर विच ऑपरेशन, अंडर दिस स्टार। देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, एच जी का सबसेट है, एच जी का सबसेट है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जी। इसी को मैं सब ग्रुप बोलूंगा। ये जो मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का, उसी को सब ग्रुप बनना है। तो पहला काम यह है कि उस एच में भी ग्रुप बनना चाहिए अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ जी। अगर एच, अगर ग्रुप बन गया अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ जी, इसका मतलब जी का ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे बाइनरी स्टार। तो अंडर द सेम ऑपरेशन स्टार एच भी अगर मेरा ग्रुप बन गया, देन यू से दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये यहां बोला है, ए स्टार बी बिलोंग टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग टू एच। ठीक है, दैट इज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एच, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया। और दूसरा क्या बोला है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ये मैंने आपको अभी बताया कि एच भी क्या बनना चाहिए, अंडर द ग्रुप, क्या बनना चाहिए, ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ जी। ठीक है, अब ये देखो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर सब ग्रुप बनाना है, तो अपन ये तीन कंडीशन अगर आपने प्रूव कर दिया, तो डायरेक्टली यू से दैट दिस सबसेट इज द ग्रुप, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। और वो क्या है, पहला काम उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, सेकंड होता है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, और तीसरी इनवर्स। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन डायरेक्टली यू से दैट दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, नाउ इसके बाद
इसके बाद मैं आता हूं लैग्रेंजियस थ्योरम। लैग्रेंजियस थ्योरम क्या बोलता है कि एच बी ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। फाइनाइट ग्रुप का मतलब ऑब्वियसली द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट जी इज काउंटेबल, यानी इस जी के जितने एलिमेंट है जिसे मैं काउंट कर सकता हूं उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप जी। एंड सिंबॉलिकली ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इसको मैं डिनोट करूंगा ओ ऑफ जी से। ठीक है, समटाइम इसको आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ जी। ठीक है, तो एच क्या दिया है, सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो लैग्रेंजियस थ्योरम ये बोलता है कि एच अगर जी का सब ग्रुप है, एच अगर जी का क्या है मेरा सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एच ये क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एच यानी इस सब ग्रुप का ऑर्डर तुम्हारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां से एक चीज ये पता चल गई कि इस ग्रुप के जितने भी, इसमें से जो मेरा फाइनाइट ग्रुप जी है, इस ग्रुप के जितने भी फाइनाइट डिवाइजर रहेंगे उतने ऑर्डर का उसके पास एक सब ग्रुप रहेगा। ये होता है लैग्रेंजियस थ्योरम का मतलब। ठीक है, मिस जी के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर रहेंगे, मिस जी के जितने, जी के ऑर्डर के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर रहेंगे उतने ऑर्डर का आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली सब ग्रुप रहेगा ही रहेगा। और लैग्रेंजियस बोलता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर तुम्हारे ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये बहुत काम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैक्सिमम गेट वेट एग्जाम में इसके ऊपर ढेर सारे प्रॉब्लम आते हैं। चलो देखो एक दो प्रॉब्लम अपन यहीं पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये सीएससी 2020 में आया हुआ प्रॉब्लम है, क्या बोलता है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन जी इटसेल्फ। ठीक है, अपने को लार्जेस्ट पॉसिबल साइज सब ग्रुप निकालना है जी का। मीन्स ऐसा सब ग्रुप निकालना है जिसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट, जितने भी जी के सब ग्रुप है उसमें लार्जेस्ट ऑर्डर का सब ग्रुप आपको फाइंड आउट करना है अदर देन जी। और हर ग्रुप खुद का एक सब ग्रुप होता है, जैसा हर से एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सिमिलरली एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। हर ग्रुप खुद का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अब देखो जी का ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर ऑफ जी तुम्हारा दिया है 35। अब जी का ऑर्डर 35, इसका मतलब इस 35 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर रहेंगे, एक 1 रहेगा, एक 5 रहेगा, एक 7 रहेगा, एक 35 रहेगा। रहेगा मीन्स इसका मतलब इस जी के पास 1 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा, 5 ऑर्डर का रहेगा, 7 ऑर्डर का रहेगा, 35 ऑर्डर का रहेगा। और 35 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वो खुद क्या रहेगा, जी रहेगा। और अपने को क्या बोला है, अदर देन जी, तो इसका मतलब 35 पॉसिबल नहीं है। अब बचे कौन, 1 5 7। अब इसमें से देख लो तो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप क्या रहेगा, 7। इन दैट केस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑप्शन डी कैसा है यहाँ पे, करेक्ट हो गया। ठीक है, इतने सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, बेसिक प्रॉब्लम आते हैं, बस अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय ग्रुप एंड व्हाट इज सब ग्रुप, व्हाट इज लैग्रेंजियस थ्योरम। ठीक है, मीन 7 ऑर्डर का क्या रहेगा, एक लार्जेस्ट पॉसिबल सब ग्रुप रहेगा इस जी के। क्लियर, सेम प्रॉब्लम है इस तरीके से, ये देखते हैं। देखो अब जी क्या बोलता है, सीएससी 2018 में आया प्रॉब्लम है, क्या बोलता है कि जी मेरा एक फाइनाइट ग्रुप है ऑन 35 एलिमेंट। मीन्स ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी दिया है, उस जी में 34 एलिमेंट है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे, 84। ठीक है, अब फिर से निकालना द साइज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली अदर देन जी। मीन्स प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो भी सब ग्रुप रहेगा वो अदर देन जी रहेगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ 35 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर रहेंगे, 35 बोलते हैं 84 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर रहेंगे, एक रहेगा, 1 रहेगा, एक 2 रहेगा, 4 रहेगा, इसके बाद 6 रहेगा, 6 के बाद ये तुम्हारा 12 रहेगा, 12 के बाद तुम्हारा यहाँ पे 14 भी रहेगा, 14 के बाद 16 20 21 भी रहेगा, 42 रहेंगे, यानी 84 रहेंगे। मीन्स इतने ऑर्डर के इसके पास क्या रहेंगे, सब ग्रुप रहेंगे। बट अपने को प्रॉपर सब ग्रुप बोला है, प्रॉपर सब ग्रुप बोला है, इसका मतलब 84 ऑर्डर का, इसका मतलब 84 ऑर्डर का जो सब ग्रुप रहेगा वो खुद एक ग्रुप रहता है। ठीक है, वो खुद ही होगा। तो अपने को प्रॉपर बोला, इसका मतलब डेफिनेटली 84 ऑर्डर का सब ग्रुप अपने को कंसिडर नहीं करना है। अब उसमें से ढूंढ लो लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल है 44 42, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, मीन्स 42 ऑर्डर का इसका क्या रहेगा, लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच।